डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट 2। इस डीएनए रेप्लिकेशन के इस पार्ट में हम रेप्लिकेशन के 3 मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। ये 3 मॉडल्स हैं थीटा मॉडल, रोलिंग सर्कल मॉडल और लीनियर मॉडल। इनमें से ऊपर के 2 जो मॉडल हैं थीटा मॉडल और रोलिंग सर्कल मॉडल, ये डीएनए जो सर्कुलर डीएनए होता है उन पर काम करते हैं। जनरली जो प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनका डीएनए सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, गोलाकार होता है। तो उनके अंदर 2 प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है, या तो थीटा मॉडल तरीके से या फिर रोलिंग सर्कल मॉडल तरीके से। इसके विपरीत यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है, यूकैरियोटिक डीएनए होता है, वो लीनियर फॉर्म में होता है, रेखाकार फॉर्म में होता है, लीनियर शेप में होता है। तो उनके अंदर जो रेप्लिकेशन होता है उस रेप्लिकेशन को हम कहते हैं लीनियर मॉडल, लीनियर रेप्लिकेशन या लीनियर मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। तो 3 अलग अलग रेप्लिकेशन के तरीके हैं, थीटा मॉडल, रोलिंग सर्कल मॉडल और लीनियर मॉडल, जिनमें से ऊपर वाले 2 मॉडल्स थीटा मॉडल और रोलिंग सर्कल मॉडल प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया या सम वायरसेस में होते हैं, जबकि लीनियर मॉडल जो है रेप्लिकेशन का करने का तरीका वो यूकैरियोट्स में होता है। थीटा मॉडल, रोलिंग सर्कल मॉडल प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि उनका डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है तो सर्कुलर डीएनए के अंदर ये मॉडल काम करते हैं। लीनियर मॉडल, यूकैरियोट्स का जो डीएनए है वो लीनियर होता है, रेखीय होता है, रेखाकार होता है, तो उसमें लीनियर मॉडल तरीके से रेप्लिकेशन होता है। थीटा रेप्लिकेशन फाउंड इन ई कोलाई एंड अदर बैक्टीरिया, जैसे कि पहले बताया गया है कि ये प्रोकैरियोट्स में होता है। थीटा रेप्लिकेशन भी प्रोकैरियोट्स में होता है और रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन भी प्रोकैरियोट्स में होता है। थीटा रेप्लिकेशन ई कोलाई और कुछ बैक्टीरियाज जो हैं उनमें पाया जाता है। इसे थीटा रेप्लिकेशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और थोड़ा आगे बढ़ता है तो ये एक ग्रीक लेटर थीटा की शेप का दिखाई देता है, उस जैसा नज़र आता है। इसलिए इस रेप्लिकेशन को या इस मॉडल को थीटा रेप्लिकेशन कहा जाता है, क्योंकि एक ग्रीक लेटर थीटा की तरह दिखाई देता है। हम रेप्लिकेशन के इन तीनों मॉडल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करें इससे पहले कुछ टर्म्स हमें जाननी बेहद आवश्यक है, जो यहाँ पर हैं, निम्नलिखित हैं। जैसे कि रेप्लिकेशन फॉर्क, point at which a double-stranded DNA molecule separates into 2 single strands that serves as a template for replication। जहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो खुलता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ से खुलना स्टार्ट हो जाता है, तो एक वाई शेप का आकार वहाँ पे बन जाता है। वाई शेप का आकार, दोनों स्ट्रैंड्स खुल जाती हैं और दोनों स्ट्रैंड्स नए डीएनए के लिए टेम्पलेट की तरह काम करती हैं, सांचे की तरह काम करती हैं। तो जिस पॉइंट पर ये खुलती हैं तो पीछे के साइड में तो ये डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन आगे के साइड में दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो एक वाई आकार की संरचना बनती है। उस वाई आकार की संरचना को हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। दूसरा टर्म है रेप्लिकेशन बबल, सेगमेंट ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज अनवाइंडिंग एंड अंडरगोइंग रेप्लिकेशन। डीएनए मॉलिक्यूल का वो क्षेत्र या वो खंड या वो सेगमेंट जहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है और रेप्लिकेशन हो रहा है, तो वो एक बबल शेप संरचना होती है जिसको हम रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन 2 प्रकार से हो सकता है, यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। अगर मतलब एक ही दिशा में, जैसे होता हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में है, लेकिन जैसे एक ही स्ट्रैंड एक बार में रेप्लिकेशन कर रही है और वो 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में कर रही है, तो हम उसको कहते हैं यूनी डायरेक्शनल। लेकिन दोनों स्ट्रैंड्स पे साथ साथ में रेप्लिकेशन चल रहा हो, अगर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स पे साथ साथ में रेप्लिकेशन चल रहा है, क्योंकि रेप्लिकेशन हमेशा सदैव किस दिशा में होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में, तो एक में तो मतलब दोनों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा अगर दोनों में चल रहा है तो ऐसे में उस रेप्लिकेशन बबल के दोनों एंड्स पर रेप्लिकेशन होता है, और ऐसा रेप्लिकेशन द्विदिशीय रेप्लिकेशन या बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहलाता है। अगर एक ही दिशा में हो रहा है यानी एक ही स्ट्रैंड पर हो रहा है तो वो केवल एक ही दिशा में होगा, ऐसे रेप्लिकेशन को यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर दोनों स्ट्रैंड में हो रहा है तो दोनों दिशाओं में होगा, क्यों, 5 प्राइम से 3 प्राइम एक ही दिशा है,
सदैव उसी दिशा में होता है। तो एक स्ट्रैंड पर एक साइड में 5 प्राइम से 3 प्राइम हो रहा है और दूसरे स्ट्रैंड पर दूसरी दिशा में 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर हो रहा है। तो दोनों दिशाओं में रेप्लिकेशन चल रहा है, जो दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो उस ऐसे रेप्लिकेशन को हम बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं। ये है हमारा थीटा मॉडल रेप्लिकेशन का। इसमें जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूली फॉर्म्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, और जो ग्रे कलर आपको दिखाई दे रहा है वो पुराना वाला जो डीएनए है, जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, वो वाला डीएनए है। जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसे हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस डायग्राम को हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है हमारा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है ये येलो कलर का, इसको हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसको हम जूम करके देखें, इस डीएनए सर्कुलर डीएनए को, सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो थीटा मॉडल में हम अगर इसको, इस डीएनए के सेगमेंट को जूम करके देखते हैं तो हमें ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है। तो जैसे ही रेप्लिकेशन शुरू होगा तो क्या होगा, इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले पॉइंट से डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स खुलना शुरू हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं ये एक तरीके से ऐसे कुछ फूली हुई संरचना हमको दिखाई दे रही है। इस फूली हुई संरचना को हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। और अगर हम इस सेगमेंट को जूम करके देखते हैं, यहाँ पे जूम करके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पीछे की साइड में तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉइल्ड हैं, वाइंडेड हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गई हैं, खुल गई हैं। दोनों स्ट्रैंड्स खुल गई हैं। तो खुलने से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऐसे एक वाई शेप संरचना बन जाती है, जिसमें ये पुराने वाला जो ग्रे वाला है ये तो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, और इससे रेड वाला जो है इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर के आ रहा है और नया डीएनए बना रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके सामने यहाँ से ऐसे ऐसे रेड कलर की इनके सामने न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आ जाती है। यहाँ पर जैसे ये हमारा ऐसे खुल जाता है और फिर नया डीएनए जो है वो इसके सामने ऐसे आ जाता है। तो ये एक वाई शेप संरचना बन जाती है। इस वाई शेप संरचना को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन बबल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें रेप्लिकेशन एक तो यहाँ पे रेड कलर जो हो रहा है इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये, और एक है यहाँ पे। तो इस प्रकार का रेप्लिकेशन क्या है, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन है। यहाँ पे भी ये 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में हो रहा है, और इस वाले सेगमेंट में यहाँ से ये 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में हो रहा है। इस प्रकार से निर्माण जो नए डीएनए का हो रहा है वो सदैव 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में हो रहा है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड्स खुलती जा रही हैं, रेप्लिकेशन बबल बड़ा होता जा रहा है, और दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह या सांचे की तरह काम कर रही है, और उनके सामने नए न्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ रहे हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ रहे हैं, और इस तरीके से ये संरचना तब तक खुलती जाएगी या रेप्लिकेशन बबल तब तक बड़ा होता जाएगा जब तक दोनों सिरे जो हैं यहाँ से पूरे नहीं खुल जाते और पूरे अंदर की तरफ नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण नहीं हो जाता। जैसे ही यहाँ पे नए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का पूरे का निर्माण हो जाता है और बबल के दोनों सिरे लास्ट के आपस में फिर मिल जाते हैं, तो ये दोनों सर्कुलर डीएनए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक डीएनए से 2 सर्कुलर डीएनए का निर्माण होता है। इस प्रकार से थीटा मॉडल के तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। दूसरा मॉडल है रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन मॉडल। ये भी सर्कुलर डीएनए में होता है, ये भी प्रोकैरियोट्स में होता है और कुछ वायरसेस में होता है। फाउंड इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में पाया जाता है, और साथ में ई कोलाई के एफ फैक्टर में पाया जाता है। एफ फैक्टर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर खुद की एक डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं।
ई कोलाई के अंदर जो एक ये प्लाज्मिड है एफ फैक्टर, ये मेटिंग को कंट्रोल करता है। तो इस ई कोलाई में जनरली जो इसका खुद का डीएनए है वो तो थीटा मॉडल रेप्लिकेशन करता है थीटा मॉडल तरीके से, जबकि उसका जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो प्लाज्मिड है, जिसे हम एफ फैक्टर कहते हैं, जो कि मेटिंग को कंट्रोल करता है, इस एफ फैक्टर के अंदर जो रेप्लिकेशन है वो रोलिंग सर्कल तरीके से होता है। इसके साथ साथ कुछ वायरसेस में भी ये रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन मॉडल के तरीके से रेप्लिकेशन होता है। Replication of circular DNA that is initiated by a break in one of the nucleotide strands producing a double-stranded circular DNA molecule and a single-stranded linear DNA molecule। इस रेप्लिकेशन के इस तरीके की खास बात ये है कि इसमें कट लगता है, मतलब डीएनए के बीच में कट लगता है, जो हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन की शुरुआत हो रही है वहाँ पर कट लगेगा। इसके अलावा जो हमारा पहले वाला था थीटा मॉडल, उसमें हमने देखा कहीं कट नहीं लगा था, कहीं डीएनए में कटिंग कहीं नहीं हुई थी। हमारा आगे वाले में भी इस तरीके से नहीं होता, लेकिन इसमें ये डीएनए में कट लगता है, एक ब्रेक लगता है, और वहाँ से हमारा डीएनए कटता है। लास्ट में हमें एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है और एक लीनियर डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है। बाद में ये सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए भी सर्कुलर हो जाता है और अपने चारों ओर एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बना करके ये भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। लेकिन तुरंत जस्ट रेप्लिकेशन कंप्लीट होते ही तुरंत हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, एक तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलता है और एक सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर मिलता है। रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन मॉडल में हमको रेप्लिकेशन के तुरंत बाद एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलता है और एक सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए मिलता है। बाद में ये सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए सर्कुलराइज हो करके अपने चारों ओर एक और क्या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाता है और ये भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। किस प्रकार से होता है हम इस डायग्राम से समझते हैं। इस तरीके का मॉडल ये जो है ये रोलिंग सर्कल मॉडल है। इसमें आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर का जो है ये पेरेंटल डीएनए है या ओल्ड डीएनए है। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये जो येलो कलर का यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लगता है या कट लगता है किसी एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में। जैसे ही कट लगता है इसका 5 प्राइम सिरा जो है वो एक तरीके से जैसे खींचने लगता है और बाहर निकलने लगता है, और इसका जो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल सिरा है, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल सिरा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेड कलर से नया डीएनए इसके पीछे, मतलब जो 3 प्राइम सिरा है इस 3 प्राइम के हाइड्रोक्सिल सिरे से पीछे नए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जुड़ने लग जाते हैं। इसलिए नया डीएनए इसी पुराने डीएनए के पीछे जो 3 प्राइम सिरा है वहाँ पर से शुरू हो जाता है। डीएनए सिंथेसिस बिगिंस एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द ब्रोकन स्ट्रैंड। The inner strand is used as a template and the 5 prime end of the broken strand is displaced। बाहर वाला जो सिरा है उसमें कट लगता है। जैसे ही कट लगता है 5 प्राइम फॉस्फेट वाला जो सिरा है वो तो क्या होता है, धीरे धीरे डिस्प्लेस होने लगता है, वहाँ से हटने लगता है। जैसे कि हम किसी धागे की जो रील होती है उसमें से अगर हम धागा खींच रहे हैं तो उस तरीके से ये भी ऐसे खिंचता चला जाता है, अलग होने लगता है। और इसका जो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल सिरा है वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ने लगते हैं, और ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ेंगे, अंदर वाला जो ओल्ड डीएनए है जो ग्रे कलर का अंदर वाला, उसकी पूरक। वो अंदर वाला जो सिरा है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है और उस टेम्पलेट को देखते हुए या ध्यान में रखते हुए पुराने वाले स्ट्रैंड के 3 प्राइम सिरे पर नए न्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ने लगते हैं। और ये जब तक पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। इधर से बाहर ये 5 प्राइम सिरा जो है ये आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, खिंचता चला जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। और जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से एक कट लग जाता है और ये लीनियर डीएनए जो है ये अलग हो जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये अलग हो गया है, और ये जो पुराना है अंदर वाला टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है और इसके चारों ओर ये 3 प्राइम सिरे से नया न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बन गया है। तो हमें एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिल गया है। हमें यहाँ पर एक तो आप देख रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड ये वाला सर्कुलर डीएनए मिल गया है और एक हमको ये लीनियर डीएनए मिला है। ये लीनियर डीएनए जो है
ये सर्कुलराइज हो सकता है, गोल हो सकता है। ये देखिए अब ये गोल हो रहा है, और जैसे ही गोल हो गया तो इसके अंदर वापस से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा और ये क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि जो नया वाला जो बना है ये लीनियर होकर के और फिर वापस से ये सर्कुलराइज हो जाए, और इस सर्कुलराइज के अंदर फिर ये टेम्पलेट की तरह काम करते हुए ये भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाए। तो कहीं किसी भी तरीके से, लेकिन ये जो लीनियर डीएनए है हमारा, ये भी लास्ट में जा कर के क्या हो जाता है, सर्कुलर डीएनए बना लेता है। तो एक सर्कुलर डीएनए से हमें कई अन्य सर्कुलर डीएनए यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तीसरा मॉडल है लीनियर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन मॉडल। ये इस प्रकार से रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में होता है क्योंकि यूकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर ना होकर के लीनियर होता है, रेखीय होता है, रेखाकार होता है। फाउंड इन द लार्ज लीनियर क्रोमोसोम इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट्स का जो डीएनए है प्रोकैरियोट्स की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और अगर हम लीनियर मॉडल तरीके से या रोलिंग सर्कल मॉडल तरीके से, तो हम उसमें रेप्लिकेशन उसमें हो नहीं सकता। इसके साथ साथ एक मुख्य अंतर ये भी है कि क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है वो काफ़ी छोटा है, काफ़ी कम मात्रा में है, तो ऐसे में वहाँ पर केवल एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। लेकिन यूकैरियोट्स का डीएनए प्रोकैरियोट्स की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। अगर वहाँ पे हम एक ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रखेंगे, अगर वहाँ पे एक ही पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो रेप्लिकेशन होने में डीएनए का जो इतना बड़ा अमाउंट है उसको पूरे को रेप्लिकेशन होने में कुछ मिनट्स या कुछ घंटे नहीं बल्कि कुछ दिन लग जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है, इतना टाइम रेप्लिकेशन में नहीं लगता है। क्योंकि यूकैरियोट्स का जो डीएनए है जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट में है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस कई जगह पे होते हैं, कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और फिर लास्ट में वो सब, मतलब जैसे अलग अलग जगह पे पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग जगह पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस ओराई साइट्स होती हैं, वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और फिर वो आपस में मिल जाते हैं, और पूरा जब आपस में मिल जाता है तो नया डीएनए हमें प्राप्त हो जाता है। तो प्रोकैरियोट्स की तुलना में यूकैरियोट्स में कई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होती हैं। प्रत्येक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स पर डीएनए खुलता है, डीएनए अनवाइंड होता है और वहाँ पर रेप्लिकेशन बबल बनता है और वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ऑन बोथ स्ट्रैंड्स एट ईच एंड ऑफ द बबल। क्योंकि यूकैरियोट का डीएनए है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो लीनियर मॉडल के अंदर बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होगा, द्विदिशीय होगा। दोनों जो जैसे ही रेप्लिकेशन बबल बनेगा, रेप्लिकेशन बबल के अंदर जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उस फॉर्क से दोनों स्ट्रैंड्स खुल चुकी हैं, तो दोनों स्ट्रैंड पर नया डीएनए बनना शुरू हो जाता है। 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में होता है, इसलिए यहाँ पर जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं में हो रहा है। दोनों स्ट्रैंड्स पर नए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड्स पर रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है। तो यूकैरियोट्स में बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है। तो इसमें रेप्लिकेशन फॉर्क भी कितने बनेंगे, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगे। Eventually, the replication forks of adjacent replicons run into each other and the replicons fuse to form long stretches of newly synthesized DNA। मतलब एक रेप्लिकेशन बबल होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑरिजिन ऑफ साइट्स होते हैं, उन ऑरिजिन ऑफ साइट्स पे रेप्लिकेशन हमारा स्टार्ट होता है। तो हर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर क्या बनेगा, सबसे पहले रेप्लिकेशन बबल बनेगा। उस रेप्लिकेशन बबल के अंदर 2 रेप्लिकेशन फॉर्क्स होंगे आपस में एक दूसरे के आमने सामने, दोनों स्ट्रैंड्स खुलेंगी, दोनों स्ट्रैंड्स के सामने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ेंगी। ऐसा रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहलाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में रेप्लिकेशन होना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डीएनए है, तो उस रेप्लिकेशन को जल्दी करने के लिए यहाँ पे बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है और कई ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स बहुत सारी होती हैं। इस डायग्राम से हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, ये यूकैरियोट्स का डीएनए है जो कि लीनियर फॉर्म में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑरिजिन 1, ऑरिजिन 2
ऑरिजिन 3, ये कुछ ऑरिजिन्स हैं यानी ओराइज साइट्स हैं, ये वो साइट्स हैं जहाँ पर रेप्लिकेशन बबल बनेंगे और यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। प्रत्येक ऑरिजिन पर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ये रेप्लिकेशन बबल बन रहे हैं। एट ईच ऑरिजिन द डीएनए अनवाइंड प्रोड्यूसिंग अ रेप्लिकेशन बबल, यहाँ पे डीएनए की अनवाइंडिंग हो रही है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए खुल रहा है और प्रत्येक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पर रेप्लिकेशन बबल्स बन गए। धीरे धीरे ये रेप्लिकेशन बबल्स बड़े होते जा रहे हैं और बड़े होने के साथ साथ हमको दो दो यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे ये इसी तरीके से इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, ये वाई शेप रेप्लिकेशन फॉक्स इस तरीके से। जैसे जैसे ये रेप्लिकेशन यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स बन रही हैं, एक तो इस दिशा में बन रही है और एक इस दिशा में बन रही है, दोनों विपरीत दिशा में बनेंगी, ऐसा रेप्लिकेशन क्या कहलाता है, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। धीरे धीरे ये रेप्लिकेशन बबल्स बड़े होते जाएंगे और रेप्लिकेशन फॉक्स जो है वो एक दूसरे की तरफ यहाँ पे मूव करती जाएंगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रेप्लिकेशन बबल्स जो हैं वो क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे और ये देखिए ये दो रेप्लिकेशन बबल्स जो हैं ये आपस में मिल गए और यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा डीएनए जो है वो फ्यूज़ हो गया है। इसी तरीके से आगे फर्दर ये वाला रेप्लिकेशन बबल भी इनसे मिल गया है और यहाँ पर ये वाला डीएनए भी फ्यूज़ हो गया है। तो अंत में जो है ये क्या होगा हमारा, ये सारे रेप्लिकेशन बबल्स आपस में मिल जाएंगे और लास्ट में हमको दो लीनियर फॉर्म में नए डीएनए स्ट्रैंड्स मिलेंगी। इनके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जुड़ चुके हैं, इसलिए दो स्ट्रैंड्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और इस रेप्लिकेशन को हम लीनियर डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि डीएनए का रेप्लिकेशन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, थीटा रेप्लिकेशन, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन और लीनियर रेप्लिकेशन। थीटा मॉडल जो है बैक्टीरिया में, थीटा और रोलिंग सर्कल जो है दोनों ही प्रोकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जबकि लीनियर मॉडल जो है वो यूकैरियोट्स में होता है और यूकैरियोट्स में कैसा डीएनए पाया जाता है, लीनियर डीएनए हमको मिलता है। तो एक तो मुख्य अंतर ये है। दूसरा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में केवल एक होता है, केवल एक ओराइज साइट होती है, यानी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में बहुत सारे ओराइज साइट्स होते हैं और वहाँ से अलग अलग पॉइंट से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में सब आपस में डीएनए फ्यूज़ हो जाते हैं और लास्ट में दो लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है वो हमको प्राप्त होते हैं। थीटा मॉडल में हमको एक सर्कुलर डीएनए से दो सर्कुलर डीएनए मिलते हैं। रोलिंग सर्कल में भी हमको एक सर्कुलर डीएनए से पहले हमको एक सर्कुलर डीएनए और एक लीनियर डीएनए मिलता है और बाद में वो लीनियर डीएनए भी सर्कुलराइज होकर के डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए बना लेता है। लीनियर डीएनए जो यूकैरियोट्स में है उसमें दो हमको लीनियर डीएनए ही प्राप्त होते हैं। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का ब्रेकेज तीनों मॉडल में किस में होता है, केवल रोलिंग सर्कल मॉडल में होता है। आपने देखा था रोलिंग सर्कल मॉडल में डीएनए में कट लगा था, कट लगने से 5 प्राइम सिरा अलग होने लगता है और 3 प्राइम सिरे पे जो 3 प्राइम दूसरा जो बाहर का जो डीएनए है उसके 3 प्राइम सिरे पर नए न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ने लगते हैं। तो जो कट लगता है या ब्रेकेज लगता है वो किस मॉडल में लगता है, रोलिंग सर्कल मॉडल में लगता है। थीटा और रोलिंग सर्कल मॉडल में जो ओराइज साइट्स है या ऑरिजिन साइट्स है वो कितनी होती है, एक ही होती है, जबकि लीनियर यूकैरियोट्स में ओराइज साइट ज़्यादा होती है। ऑरिजिन जो है रेप्लिकेशन का कई जगह पे होता है। थीटा के अंदर, थीटा मॉडल में रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, जबकि रोलिंग सर्कल मॉडल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है और लीनियर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में जो रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल होता है, द्विदिशीय होता है, दोनों दिशाओं में होता है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर हैं रेप्लिकेशन के जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। रेप्लिकेशन की होल प्रोसेस या मैकेनिज्म जो है वो डिटेल में हम अपने फर्दर वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।